करंट अफेयर की सीरीज़ में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे, वर्ष 2023 से लेकर 2025 में जितने भी महत्वपूर्ण ऑपरेशंस किए गए हैं, जो कि या तो कहीं नौसेना द्वारा किया गया या थल सेना द्वारा या किसी टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि बताइए ऑपरेशन डेविल हंट किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो 1 नंबर का क्वेश्चन ऐसा बन जाता है। तो हम आज इसी पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने पुराने वीडियो मेरे नहीं देखे तो आप जाके यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, हर मंथ के करंट अफेयर का प्लेलिस्ट बना दिया गया है और साथ ही साथ जितने भी टॉपिक्स बनते हैं, नियुक्तियाँ हो गई और अलग अलग जितने भी टॉपिक हो गए, पुस्तकें हो गई, उनके लेखक हो गए, सब टॉपिक्स करवा दिए गए हैं। अब यहाँ पर मैं आगे स्टेप में बढ़ रहा हूँ तो क्या कराऊँगा, 2023 से 2025 में जितने भी ऑपरेशंस किए गए हैं, ठीक है, सर्जिकल स्ट्राइक हो गए, ऑपरेशन हो गए, यहाँ पर बताएँगे आज। तो आइए ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है यहाँ पर, तो पहला प्रश्न है ऑपरेशन डेविल हंट। क्वेश्चन पूछेगा कि ऑपरेशन डेविल हंट किससे रिलेटेड है। ऑपरेशन डेविल हंट जो है बांग्लादेश द्वारा देशों को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे लोगों को गिरफ्तार करने के लिए। अभी ऑपरेशन डेविल हंट किसने चलाया, बांग्लादेश ने। किस लिए चलाया, क्योंकि वहाँ पे अस्थिरता आ गई थी वहाँ पे, ठीक है, कायोस आ गया था, जिसको रोकने के लिए क्या कर रहे थे, सरकार ने ये ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन डेविल हंट। अब ऑपरेशन सद्भावना, तो ऑपरेशन सद्भावना जो है भारत सरकार द्वारा चलाया गया था टाइकून यागी के प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद करने के लिए। देखिए, टाइकून आया था एक, कहाँ पे, टाइकून यागी आया था कहाँ पे, म्यांमार और लाओस और वियतनाम। यहाँ पे इसने इफेक्ट डाला था, कौन से, टाइकून यागी ने, और उनसे जितने भी लोग प्रभावित हुए थे उनकी मदद करने के लिए ऑपरेशन सद्भावना भारत सरकार ने चलाया था। ठीक है, अब बात करते हैं ऑपरेशन कन्विक्शन। ऑपरेशन कन्विक्शन क्यों था, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यौन उत्पीड़न तथा धर्म परिवर्तन को कम करने के लिए संकल्पित अधिकारियों को गिरफ्तार करने हेतु। देखिए, अब आता है ऑपरेशन कन्विक्शन। तो ये जो था उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्टार्ट किया था, और यौन उत्पीड़न, ठीक है, और तथा धर्म परिवर्तन करवाने वाले लोगों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए। अब ऑपरेशन राइजिंग सन, ऑपरेशन राइजिंग सन किसने स्टार्ट किया था, ऑपरेशन राइजिंग सन है जो वो स्टार्ट किया था राजस्व खुफिया निर्देशालय द्वारा 4 राज्यों में सोने की तस्करी को रोकने के लिए। सोने की तस्करी को रोकने के लिए ये ऑपरेशन कौन सा, राइजिंग सन चलाया गया था। किसके द्वारा, राजस्व खुफिया निर्देशालय द्वारा। ठीक है, 4 राज्यों में चलाया गया था ये। अब ऑपरेशन बॉम्बी बकेट, ऑपरेशन बॉम्बी बकेट, तो ऑपरेशन बॉम्बी बकेट जो चलाया गया था वो वायुसेना द्वारा चलाया गया था। वायुसेना द्वारा नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए। कहाँ, किसके द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन बॉम्बी बकेट, तो ये चलाया गया था नैनीताल में लगी आग को बुझाने के लिए। किसके द्वारा, वायुसेना द्वारा चलाया गया था बॉम्बी बकेट। बकेट से बाल्टी, आप यहाँ याद रख लें, बाल्टी में पानी भर के समझ लीजिए जंगल को बुझा रहे हैं, मान लीजिए ऐसा, ठीक है, याद रह जाएगा। ऑपरेशन मर्यादा, तो अब यहाँ पर जो ऑपरेशन मर्यादा है वो चलाया गया था उत्तराखंड पुलिस द्वारा केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए। केदारनाथ यात्रा में व्यवस्था अच्छी तरह से बनी रहे, वहाँ पे लोगों द्वारा अगर भीड़ हो जाए तो कोई ज़्यादा परेशानी की बात ना हो, तो इसलिए चलाया गया था कौन सा, ऑपरेशन मर्यादा, उत्तराखंड पुलिस द्वारा केदारनाथ यात्रा को संचालन के लिए, कि गंदगी ना हो, सब कुछ साफ़ सुथरा चले, बढ़िया तरीके से काम चले, तो उत्तराखंड पुलिस ने चलाया था। ऑपरेशन शील्ड, ऑपरेशन शील्ड चलाया गया था इजराइल द्वारा। इजराइल ने ईरानी हमले को रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम दिया था। ठीक है, इजराइल ने क्या किया था, इजराइल ने ईरानी हमले को रोकने, ईरान ने हमला किया था इजराइल पे, तो उसको रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम क्या दे दिया, उसी डिफेंस ऑपरेशन का नाम दे दिया ऑपरेशन शील्ड। शील्ड मतलब रोक लिया, ठीक है, स्वॉर्ड और शील्ड जैसे होते हैं। ऑपरेशन संकल्प, तो आइए देखते हैं ऑपरेशन संकल्प किससे रिलेटेड है। ऑपरेशन संकल्प भारतीय नौसेना के तहत ईरानी जहाज अल कंबर और 23 पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्री लुटेरों से बचाया। देखिए क्या करें, ऑपरेशन संकल्प जो है भारतीय नौसेना द्वारा चलाया गया था। इसमें क्या हुआ था, ईरानी जहाज अल कंबर और 23 पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्र लुटेरों से बचाया था इन्होंने। किसने, भारतीय नौसेना ने। तो डायरेक्ट सवाल ऐसे पूछेगा ऑपरेशन संकल्प किसके द्वारा चलाया गया, तो वहाँ ऑप्शन होगा भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, तो वहाँ पे नौसेना आपने टिक कर देना है। और इसके पीछे ही कहानी भी बता दी है कि 23 पाकिस्तानी नागरिक और जो ईरानी जहाज़ था अल कंबर, उनकी मदद की थी इन्होंने। अब आता है ऑपरेशन इंद्रावती। ऑपरेशन इंद्रावती हैती में फंसे
भारतीयों को निकालने के लिए भारत की पहल थी। हैती में कुछ भारतीय नागरिक फंस गए थे, उनको निकालने की एक पहल थी, उसको बोला गया था ऑपरेशन इंद्रावती। ठीक है, उसका नाम दे दिया ऑपरेशन इंद्रावती। अब बात करते हैं हम ऑपरेशन कामधेनु। कामधेनु क्या है? जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा मवेशी तस्करी की नकेल कसने के लिए, देखो कामधेनु गाय का नाम था एक, ठीक है, आपको पता होगा अगर इंडियन माइथोलॉजी आपने पढ़ी होगी तो। जम्मू कश्मीर के पुलिस द्वारा मवेशी तस्करी मतलब गाय भैंस की जो तस्करी होती थी या और भी मवेशी होते थे, बकरी उकरी जो भी, तो उनकी तस्करी को रोकने के लिए क्या किया था, इन्होंने चलाया था जम्मू कश्मीर की पुलिस ने। अब आता है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। तो ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किसने चलाया था? रेलवे सुरक्षा बल ने चलाया था, आरपीएफ ने चलाया था, और बल ने 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिलाया। ठीक है, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, रेलवे सुरक्षा बल ने 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिलाया और उसका नाम क्या रख दिया उन्होंने? ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। तो आगे देखते हैं ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। अल अक्सा फ्लड, ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड जो है वो हमास ने इजराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन को नाम दिया था। तो अल हफ्सा फ्लड अक्सा फ्लड अगर कोई पूछे तो किसे? हमास ने इजराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन का जो नाम दिया था उसको रखा था ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। हमास ने चलाया था इजराइल के खिलाफ। ठीक है, ऑपरेशन अमृत। तो ऑपरेशन अमृत केरल सरकार द्वारा एंटीबायोटिक दवाइयों के अति प्रयोग को रोकने के लिए, देखिए केरल सरकार ने एंटीबायोटिक प्रयोग दवाइयों का प्रयोग कम से कम करने के लिए ये ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम रखा था ऑपरेशन अमृत। ऑपरेशन सर्वशक्ति। तो ये सर्वशक्ति ऑपरेशन भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ने के पाकिस्तान के प्रयास को विफल करने के लिए, मतलब पाकिस्तानियों का इंटरफेरेंस ज़्यादा हो रहा था जम्मू कश्मीर में, आतंकवादी गतिविधियां ज़्यादा कर रहे थे, तो उनको विफल करने के लिए ऑपरेशन सर्वशक्ति चलाया गया था। किसके द्वारा? भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में। ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय भारतीय सरकार द्वारा इजराइल और हमास युद्ध के दौरान इजराइल से भारतीयों को वापस लौटाने के लिए। ऑपरेशन अजय किसके लिए? ऑपरेशन अजय चलाया गया भारत सरकार द्वारा इजराइल और हमास की जब युद्ध चल रहा था तो इसके दौरान इजराइल में फंसे ही भारतीयों को वापस लौटाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन चक्र 2 किसके लिए चलाया गया? ऑपरेशन चक्र 2 के तहत सीबीआई द्वारा साइबर अपराध को, माफिया को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, छापेमारी की गई थी। तो ऑपरेशन चक्र 2 में क्या किया था? सीबीआई ने चलाया था भारत के साइबर अपराध को कम करने के लिए, वहाँ के माफियाओं को गिरफ्तार करने के लिए। ठीक है, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड किसके द्वारा चलाया गया? इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई का नाम कोड दिया था। देखो ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, आयरन स्वॉर्ड ऑपरेशन किसके द्वारा? इजराइल द्वारा हमास के खिलाफ जारी लड़ाई का नाम क्या दिया था? कोड दिया था। इसका नाम रखा था उन्होंने ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, इजराइल ने। ठीक है, ऑपरेशन सजग। ऑपरेशन सजग चलाया भारतीय तट रक्षा बल, भारतीय कोस्टल जो इंडियन कोस्टल जो सेना है उन्होंने चलाया था तटीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तटीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए भारतीय तट रक्षक बल ने चलाया था ऑपरेशन सजग। ऑपरेशन त्रिनेत्र 2। ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 किसने चलाया? सुरक्षा बलों ने चलाया। कौन कौन सी? सेना और पुलिस ने मिलकर चलाया था ऑपरेशन त्रिनेत्र 2। 2 हैं, इसका मतलब 2 मिलकर बने हैं। कौन कौन से बल? एक सेना, एक पुलिस, दोनों ने मिलकर चलाया था। जम्मू कश्मीर के पूंछ में छिपे आतंकवादियों को ढेर करने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। अब आगे देखते हैं ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन करुणा चलाया था भारतीय सरकार ने, भारतीय की नौसेना ने, भारत सरकार ने भारतीय नौसेना द्वारा ये ऑपरेशन चलवाया था चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए। म्यांमार में चक्रवात आया था, कौन सा? मोर्चा। ऐसा ही पूछ सकते हैं कि मोर्चा चक्रवात कहाँ पे आया था? तो म्यांमार में आया था। उससे प्रभावित लोगों की सहायता के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन ध्वस्त। तो ऑपरेशन ध्वस्त चलाया गया था राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा संगठित अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए। जितने भी राष्ट्रीय जांच एजेंसियां हैं, ठीक है, उनके द्वारा चलाया गया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी सीवीसी द्वारा चलाया गया था ये ऑपरेशन ध्वस्त, किसको? आतंकवाद को कम करने के लिए। ऑपरेशन कावेरी। तो ऑपरेशन कावेरी भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। तो ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था भारत सरकार द्वारा लड़ाई के दौरान सूडान में जो भारतीय फंसे हुए थे उनको बाहर निकालने के लिए। ठीक है, कावेरी। ऑपरेशन मर्यादा। ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड की पुलिस ने तीर्थ स्थलों और पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए। देखिए मर्यादा, आपने ऊपर भी एक पढ़ा था
ठीक है, उत्तराखंड ने ही चलाया था। और यहाँ पर भी उत्तराखंड पुलिस ने ही चलाया। कौन सा कि वहाँ पे गंदगी ना फैले, उसको स्वच्छ बनाए रखने के लिए ऑपरेशन मर्यादा चलाया था। ऑपरेशन सद्भावना, तो ऑपरेशन सद्भावना किस लिए चलाई गई थी? भारतीय सेना द्वारा चलाई गई थी जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों और एलओसी के पास क्षेत्रों में लोगों की मदद के लिए। ऑपरेशन सद्भावना क्यों चलाई गई थी? भारतीय सेना द्वारा और जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों और एलओसी के पास लाइन ऑफ एक्चुअल एलओसी के पास, ठीक है, चलाई गई थी। और उसके पास जो क्षेत्रों की मदद के लिए, मतलब क्या है ऑपरेशन सद्भावना। भारतीय, आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि ये किस पे चलाई गई थी, तो एलओसी पे, ठीक है। और किसके द्वारा चलाई गई थी? भारतीय नौसेना द्वारा, ठीक है। अब आता है ऑपरेशन अलर्ट। ऑपरेशन अलर्ट सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ द्वारा चलाया गया था भारत पाकिस्तान की सीमा को सुरक्षित करने के लिए। ऑपरेशन अलर्ट चलाया गया था भारतीय सुरक्षा बल यानी बीएसएफ द्वारा और भारत पाकिस्तान की सीमा को सुरक्षा बढ़ाने के लिए, ठीक है। ऑपरेशन ऑक्टोपस, ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया था एनआईए और ईडी द्वारा। एनआईए और ईडी द्वारा चलाया गया था। क्यों? पॉपुलर फ्रंट और इंडिया, मतलब ये तीन चीज़ थे, एनआईए, ईडी और पीएफआई, तीनों ने मिलकर बनाया था के विरुद्ध देश में हिंसा फैलाने के लिए टेररिंग फंडिंग को। देखिए ये कुल मिला के किस लिए था? आपसे अगर पूछे तो आप अगर ये बोलोगे ना कि देखिए दो बंदों द्वारा एनआईए और ईडी द्वारा चलाया गया था पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के विरुद्ध, किसके विरुद्ध चलाया गया था? तो पीएफआई के द्वारा के विरुद्ध चलाया गया था, अगेंस्ट चलाया गया था, क्योंकि यहाँ पे टेररिस्ट फंडिंग हो रही थी, उनकी छापामारी के लिए चलाया गया था ऑपरेशन ऑक्टोपस। ऑपरेशन दोस्त, तो ऑपरेशन दोस्त चलाया था भारत सरकार द्वारा। ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था भारत सरकार द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया में भारत सरकार द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन दोस्त, तुर्की और सीरिया में मदद के लिए, ठीक है। अब आता है ऑपरेशन गरुण। तो ऑपरेशन गरुण सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए चलाया था। ऑपरेशन गरुण सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए चलाया था। अब आता है ऑपरेशन मेघचक्र। ऑपरेशन मेघचक्र सीबीआई ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी को रोकने के लिए चलाया था, ठीक है। ऑपरेशन मेघचक्र चाइल्ड पोर्नोग्राफी को रोकने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन नार्कोस। ऑपरेशन नार्कोस, नार्कोस से ही पता लग रहा है नशीले पदार्थ, ठीक है। तो रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीली पदार्थों की तस्करी के रोकने के लिए नार्कोस चलाया गया था। ऑपरेशन मिशन अमानत। मिशन अमानत, देखिए अमानत का मतलब क्या है कि अगर किसी की चीज़ कोई छूट जाए और किसी के पास पड़ी है तो वो उसकी अमानत है। तो इसी तरह अगर रेल में, भारतीय रेल के अंदर आपकी कोई भी सामान अगर खो जाती है तो आप उसको आसानी से ट्रैक करके उसको ढूंढ पाएँ, इसीलिए मिशन अमानत चलाया गया था भारतीय रेल द्वारा, ठीक है, यात्रियों के खोए हुए सामान की ट्रैकिंग हेतु। ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिक और छात्र को लाने के लिए। जब रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी तो उसमें जो यूक्रेन में अपने जो पढ़ रहे थे बच्चे, उनको वापस लाने के लिए जो ये चलाया गया था ऑपरेशन, उसको ऑपरेशन गंगा बोला गया, ठीक है। नागरिकों और बच्चों को वापस लाने के लिए, या छात्रों को, साथ में यात्रियों को भी। ऑपरेशन ओल्विया। ऑपरेशन ओल्विया चलाया भारतीय तटरक्षा द्वारा ओडिशा के ओल्विया रिडले कछुओं को बचाने के लिए। देखिए यहाँ पे ओल्विया एक कछुआ प्रजाति है, ठीक है। ओल्विया एक कछुआ की प्रजाति है, भारतीय तटरक्षक द्वारा ये चलाया गया ओडिशा के अंदर ओल्विया रिडले कछुओं को बचाने के लिए। अब आता है ऑपरेशन सतर्क। ऑपरेशन सतर्क चलाया गया था रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू और शराब को ना ले जाने के लिए, ठीक है, कि मतलब सख्ती कर दी गई है कि ये सब ना ले जाएं। किसके द्वारा? ऑपरेशन सतर्क द्वारा, कि रेलवे की ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब को ना तस्कर किया जा सके। एक ठीक है, लेकिन बहुत सारा अगर कोई लेके जा रहा है तो क्या करें, उसकी तस्करी हो जाती है, तो तस्करी ना हो पाए वहाँ पे। अब आता है ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति, तो ऑपरेशन देवी शक्ति जो है विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्ज़े में अफ़गान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। देखिए अब आपको पता है अफ़गान में तालिबानियों का शासन हो गया है, तो ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया कि अगर तालिबान के कब्ज़े में कोई भारतीय फंसे हुए हैं तो उनको निकाला जाए वहाँ से, इसलिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया। ऑपरेशन उपलब्ध, तो ऑपरेशन उपलब्ध रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे टिकट की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए किया गया था। कि ऑपरेशन उपलब्ध और टिकट आपके लिए तभी होगा जब इसकी कालाबाजारी पर रोक लगाया जाएगा, किसकी? टिकट पर। तो आपको ऐसे याद रख लेना है। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, तो ब्लू फ्रीडम किस लिए? सामाजिक न्याय और
आधारिकता मंत्रालय द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों की ट्रैकिंग के लिए। देखिए, दिव्यांग लोग कौन से होते हैं? जिनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई बॉडी पार्ट काम नहीं करता या बचपन से ही कोई उनमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है, या नहीं होते, तो दिव्यांग उनको बोल दिया जाता है। तो उनको हैंडीकैप बोलना अब ठीक नहीं लगता, इसलिए मोदी सरकार ने उनको दिव्यांग नाम का एक दिया था ताकि उनको बुरा ना लगे। तो यहाँ पे तो ऑपरेशन कहाँ पे आ गए? ब्लू फ्रीडम। तो सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोग भी ट्रैकिंग कर सके, इसलिए चलाया गया था। अब आता है ऑपरेशन आहट। ऑपरेशन आहट रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं तथा बच्चों की तस्करी के रोकने के लिए। महिलाओं और बच्चों की यदि कोई तस्करी हो रही है, ज़बरदस्ती कोई लेके जा रहा है, उन्हें बेच रहा है या कुछ कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए ऑपरेशन आहट चलाया गया रेलवे द्वारा। ऑपरेशन सरधवा। तो ऑपरेशन सरधवा सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान के पश्चिम अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कोहरे में घुसपैठ करने की घटनाओं को रोकने के लिए ऑपरेशन सरधवा चलाई गई थी। कहाँ पे? सीमा सुरक्षा बल द्वारा, ठीक है, राजस्थान में। ये सारे के सारे ऑपरेशन हो गए। आई होप आप लोग को ये समझ आया होगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर का सवाल यहाँ से ज़रूर पूछा जाता है। यदि आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम उठाएं, बहुत चांसेस होते हैं कि यहाँ से एक सवाल तो पूछा ही जाए, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एक वीडियो ये अच्छी लगी होगी। यदि यह वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और दोस्तों को भी बताएं। और पुरानी सीरीज़ जितनी भी है इसकी सारी देख लें। 2023 से 2025 तक जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकते हैं सारे करा दिए गए हैं, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।